हेलो दोस्तों। जैसे कि आज दिनांक 31 जनवरी 2021 दिन रविवार कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेशनल हेल्थ मिशन ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए पदों पर निकली भर्तियां। इसके तहत कुल 3570 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसा में जो भी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है वह ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NHMCHO भर्ती 2021 के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार इस बात के ध्यान रखें कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 17 फरवरी 2021 है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया अगले महीने यानी 2 फरवरी से शुरू हो रही है। इन तिथि का ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन शुरुआत होना 2 तारीख 2021 और ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 17 फरवरी 2021। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु में छूट दी जाएगी। वहीं आवेदन करते वक्त उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि अगर आवेदन पत्र में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो फिर आवेदन पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उम्मीदवार की चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। प्रोफेसर के 106 पदों पर निकली नियुक्तियां। विश्व भारतीय शांति निकेतन ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के तहत प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और पदों पर निकली है। इनके तहत 106 पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त नोटिफिकेशन की अच्छी तरह पढ़ लें और उसके अनुरूप ही आवेदन करें। यानी अगर आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी पाई गई तो फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विश्व भारतीय शांति निकेतन की ओर से निकली नोटिफिकेशन के अनुसार 106 पद खाली में 53 असिस्टेंट प्रोफेसर और 33 प्रोफेसर और 20 सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ध्यान दें, इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 26 फरवरी 2021 है। इस लिए उम्मीदवार इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उम्मीदवार के पास PhD के साथ एक अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही प्रासंगिक विषयों में डिग्री, यानी एक उम्मीदवार के पास कम से कम 55% अंक के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। वहीं प्रोफेसर की पोस्ट के ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी
भी मान्यता प्राप्त संस्था से पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 55% मास्टर डिग्री अंक होनी चाहिए। इसके अलावा परीक्षा भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों किसी भी मान्यता प्राप्त पीएचडी डिग्री 55%। पश्चिम रेलवे ने अप्रेंटिस की 565 पदों पर निकाली भर्तियां। 27 फरवरी तक आवेदन। WCR अप्रेंटिस 2021 नोटिफिकेशन। पश्चिम रेलवे ने विभिन्न विभागों में ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 561 पद पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे WCR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल जाकर 27 फरवरी 2021 तक इससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन तिथियों को रखें ध्यान। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआती 20 जनवरी 2021। असिस्टेंट प्रोग्राम और नेटवर्क इंजीनियरों के पदों पर 125 पद पर निकली भर्तियां। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के केंद्र ने विभाग 2 पर निकाली। इसके तहत असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर बी, प्रोग्रामर बी, सीनियर प्रोग्रामर के, OL डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट सहित अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई। इसके तहत कुल 125 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसा में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आवेदन करते समय पहले नोटिफिकेशन की अच्छी तरह से पढ़ लें और उनके अनुरूप ही आवेदन करें, क्योंकि इसके बाद आपका आवेदन रिजेक्ट करा दिया जाएगा। एयर मार्शल राजेश कुमार आज से स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर की संभाली जिम्मेदारी। एयर मार्शल राजेश कुमार रविवार के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर के नए प्रमुख पद संभालेंगे। वह एयर मार्शल NS डिलन की जगह लेंगे, जो कि 31 जनवरी 2021 में रिटायर हो रहे हैं। बता दें कि फाइटर पायलट NS ढिल्लन 1 अप्रैल 2019 में इस पद के संभाले थे। राजेश कुमार फिलहाल मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2019 में इन पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। जानकारी के मुताबिक एयर मार्शल राजेश कुमार जून 1982 में इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू पायलट विमान के रूप में कमीशन प्राप्त हुआ था। दिल्ली से ही अमित शाह ने ममता बनर्जी को दिया झटका। राजीव बनर्जी सहित TMC की कई बागी नेता बीजेपी में शामिल। हिंदुस्तान
अखबार। बीएसईबी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में छात्रों की बड़ी राहत, अब जूते मोजे पहनकर दे सकेंगे परीक्षा। बीएसईबी बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के छात्र छात्राओं की बड़ी राहत। 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षा में छात्र अब जूते मोजे पहनकर दे सकेंगे। यह हिंदुस्तान अखबार का ही असर है, जिससे छात्रों का समस्या सामने आने के बाद बिहार बोर्ड इस पर ध्यान दिया। शनिवार के देर शाम समिति इस संबंध की नया नोटिस जारी कर कहा कि शीतलहर के कारण छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। इसलिए अब इंटर के छात्र छात्रा जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शीघ्र 1016 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए पदों का रोस्टर विभाग तैयार कर रहे हैं। उम्मीदवार शीघ्र ही नियुक्ति आवेदन के जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रयोगशाला सहायक चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराया जाने पर विचार चल रहा है। गौरतलब हो कि इंजीनियर और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की बड़ी संख्या में गैर शिक्षक पदों की नियुक्ति कराने का निर्णय किया है। एक समय बिजली की किल्लत से झेलने वाला बिहार अब तेजी से बढ़ रही है। मांग 7 साल में खपत दुगनी से अधिक हुई। एक समय बिजली की किल्लत झेल रहे बिहारवासियों के अब भरपूर बिजली मिल रही है। आलम यही है कि 4-5 साल पहले जितनी बिजली की खपत गर्मी के दिनों में होती थी, उतनी सर्दी के मौसम में हो रही है। यही कारण है कि महज 6-7 वर्षों के भीतर बिहार में बिजली की खपत से दुगनी से अधिक में वृद्धि हो गई है। बिजली के उपयोग का आलम यह है कि साल 2012-13 में बिहार के प्रति व्यक्ति खपत का मात्रा 145 यूनिट थी, जो कि 6 साल बाद 18-19 में यह दुगना से अधिक होकर 345 यूनिट तक पहुंच गई है। मौजूदा समय में बिजली की खपत 400 यूनिट प्रति व्यक्ति तक पहुंच सकती है। दरअसल बिहार में बिजली खपत में वृद्धि का मूल कारण घरेलू उपयोग की संख्या में वृद्धि होना है। समय से पहले गांव में बिजली पहुंचाने का रिकॉर्ड बिहार ने बनाया। बिहार की ओर से शुरू घर कनेक्शन योजना 35 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन दिया गया। इस योजना को पूरा देश का सौभाग्य योजना का नाम से अपनाया। अमेरिका पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा का तोड़ा भारतवासियों की गुस्सा। अमेरिका में कैलिफोर्निया में डेविस सेंट्रल पार्क में लगे हुए राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के किसी ने तोड़ दिया। सुबह चौकीदार यह प्रतिमा को क्षतिग्रस्त हालत में मिली, तो इस घटना के बाद अमेरिका में रह रहे भारतीय के आक्रोश। वहीं भारत सरकार इस घटना पर निंदा
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर जहां भारत में उनकी नमन किया जा रहा था, वहीं अमेरिका की कैलिफोर्निया में डीवी सेंट्रल पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के किसी ने तोड़ दिया और कैलिफोर्निया डीवी सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई थी। प्रतिमा अज्ञात लोगों ने रात के समय तोड़ दिया। वहीं प्रतिमा जिसे 2016 में भारत सरकार द्वारा डीवी शहर का उपहार के रूप में दिया गया था। सुबह चौकीदार यह प्रतिमा के क्षतिग्रस्त देख कर मिली शांत और न्याय दूत राष्ट्रपति महात्मा गांधी का प्रतिमा के साथ किसी ने इस प्रकार के व्यवहार किया। भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की है। चीन की चालाकी के सियावत कुछ नहीं आता, उसे युद्ध के अलावा दूसरी भाषा नहीं आता है। हर वक्त वे अपनी ताकत के नुमाइश के मशगूल रहने वाला चीन ने फिर एक बार ताइवान को युद्ध की धमकी दी है। चीन की इस धमकी की तनाव काफी बढ़ गई है। ताइवान सेना युद्धाभ्यास से चीन इस खौफ में है कि कहीं वह ही सरकारी औपचारिक रूप से चीन की आज़ादी की घोषणा न कर दे कि चीन ताइवान की धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो इनका सीधा मतलब होगा युद्ध। हालांकि ताइवान साफ कर चुका है कि वह पहले से ही चीन से आज़ाद है। पीएनबी दे रहा है हर महीना 30,000 रुपया पाने का मौका। खुलवाएं एक खाता, आने वाले कल से बनेगा बेहतर। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के निर्देश करने से आपका भविष्य की चिंता से मुक्त पाने के साथ साथ कई अन्य सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस एक ऐसी योजना है जिसकी तहत आप बुढ़ापे में पैसे का इंतजार किया जाता है। देश का एक दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी ग्राहकों को नेशनल पेंशन सिस्टम खाता खुलवाने का सुविधा दे रही है। एनपीएस के निवेश करने से आपके भविष्य का चिंता मुक्त पाने के साथ कई अन्य सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस एक ऐसी योजना है जिसकी तहत आपको बुढ़ापे के लिए पैसे का इंतजार किया जाता है। बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। पीएनबी ने की वेबसाइट के मुताबिक हमारी बैंकों ने हमारी सभी शाखाओं के माध्यम से नेशनल पेंशन सिस्टम शुरू की है। पीएनबी के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट को रूप में पंजीकृत किया गया है। बैंक ने कहा, हमारी सभी शाखाएं पीएनबी संचालक के लिए इंडिविजुअल किसी की सहायता के लिए पॉइंट ऑफ पेंशन शाखा पीओपी और एसपी के रूप में कार्य करेगी। थैंक यू दोस्तों। जैसे कि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना।